जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष रायपुर आए हैं। आप मनलाल सीधे लिए चलतन हमारे संग में स्वप्निल गौरखेड़े घलो यहाँ बने हुए हैं। स्वप्निल, जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरा में है और सलग अगर बात करे जाए बीजेपी के तो बीजेपी सदस्यता अभियान यहाँ चला था, ओला लेकर के का कुछ नवा अपडेट दिखाई देवत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तैयारी करने के साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पार्टी बीजेपी के साथ धारा है पार्टी और क्या कुछ बेहतर किया धारा है, पार्टी की रीति नीति है उससे उनको अवगत कराए, साथ ही क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है यूपीएससी की तैयारियों को लेकर, लाइब्रेरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को लेकर उस संदर्भ में भी छात्र छात्राओं से बातचीत की है। और इस बातचीत के बाद वहां पर एक कार्यक्रम भी रखा गया था जिसमें कुछ जो छात्र छात्राएं हैं उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। उस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद जेपी नड्डा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक रही है, समीक्षा बैठक लेंगे सदस्यता अभियान को लेकर, साथ ही निकाय चुनाव जो दिसंबर महीने में होना है उस संदर्भ में भी मार्गदर्शन देंगे। तो कुशाभाऊ ठाकरे किसी भी क्षण पहुंचेंगे, नालंदा परिसर से निकल चुके हैं और प्रदेश कार्यालय में उनका आगमन होगा। उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी जो लोक कलाकार हैं वो यहाँ पर जो है जेपी नड्डा के स्वागत के लिए यहाँ पर कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं और तमाम जो भाजपा नेता हैं यहाँ पर कतार में दिखाई दे रहे होंगे। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा संगठन के जो पदाधिकारी हैं, संगठन के जो महामंत्री हैं वो यहाँ पर जो है प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर सबसे पहले वो पदाधिकारियों से मिलेंगे और उसके बाद जो बैठक यहाँ पर रखी गई है सदस्यता अभियान को लेकर, निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर, उस बैठक को जेपी नड्डा जो है मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि छत्तीसगढ़ में जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो काफी प्रभावी है और 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक जो है पार्टी 30 लाख सदस्य बना चुकी है। तो कहीं न कहीं जो टारगेट रखा है उसको कहीं न कहीं पार्टी अचीव करने, जो उस लक्ष्य को हासिल करने की ओर पार्टी जो है दिखाई दे रही है। और जिन जिन विधायक सांसदों ने सदस्य बनाने के लिए बेहतर काम किया है उसकी प्रशंसा, उनकी पीठ थपथपाते हुए जेपी नड्डा जो है इस बैठक में नजर आएंगे। तो जो बैठक है वो जेपी नड्डा के आने के बाद यहाँ पर शुरू होगी और किसी भी क्षण जेपी नड्डा जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। और इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में सांसद विधायक मंत्रियों को जो है जो इस बैठक में शामिल होने का जो है निमंत्रण दिया गया। इसके अलावा प्रदेश के जो पदाधिकारी है, संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और जो मोर्चा की भी बैठक यहाँ पर जेपी नड्डा लेने वाले थे, लेकिन जेपी नड्डा के जो रायपुर आने में जो है विलंब हुआ उसके चलते वो जो बैठक मोर्चा प्रकोष्ठों की रखी गई थी वो बैठक यहाँ पर कैंसिल की गई है। साथ ही प्रदेश कार्यालय में जो बीजेपी के संस्थापकों की जो प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम था वो भी आज जो है कैंसिल किया गया है। तो जेपी नड्डा प्रदेश कार्यालय कुछ ही क्षणों में पहुंचे और यहाँ पर आकर जो सदस्यता अभियान और निकाय चुनाव के संदर्भ में जो बैठक होनी है वो बैठक लेते हुए नजर आएंगे। नालंदा परिसर में मां ओमन छात्र मन ले भेंट करीन हवा और अब ओमन कुशाभाऊ परिसर पहुंचैया हवा। वहां अगर बात करे जाए तो जैसे आप मन कहे हो कि प्रकोष्ठ के बैठक एक ठन कैंसिल भी हुई हवा और एकर संगे संग आज के वो मन बीजेपी सदस्यता अभियान के समीक्षा करे और जेन टारगेट यहाँ छत्तीसगढ़ ले देगी सब 50 लाख सदस्य बनाए के ओकर यहाँ पर समीक्षा बर यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचे हवा और वहां पर कौन कौन बड़के नेता दिखाई देवत हवा। स्वप्निल का कुछ नवा स्ट्रेटेजी के संग 50 लाख जैसे सदस्य बनाए के यहाँ टारगेट तक देगी सब और आप मन बताए हो कि 20 लाख सदस्य अब तक बना देगी सब और अब सलग बीजेपी जिन हवा प्रदेश के वो आगू बढ़ा थे कि 50 लाख के टारगेट ला पा लेवा ओकर संगे संग आगू के का कुछ रणनीति बीजेपी की होही। बिल्कुल, आज की जो बैठक है वो सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक है। साथ ही
छत्तीसगढ़ में जो उपचुनाव रायपुर दक्षिण सीट पर होना है और जो निकाय चुनाव होना है उसके संदर्भ में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है यहाँ पर मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे। अगर निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव दिसंबर महीने में ही होने हैं और चूंकि अब कम समय रह गया तो ऐसे में पार्टी की यही रणनीति है कि जितने नगर निगम है, जितने निगमों में जो पद है उसमें कहीं न कहीं बीजेपी का कब्जा हो, इस रणनीति के तहत जो है पार्टी काम करने वाली है। तो आज जब जेपी नड्डा आ रहे हैं तो इसके संदर्भ में जो है रणनीति जो है कहीं न कहीं तैयार की जाएगी और उस रणनीति के तहत बीजेपी जो है निकाय चुनाव के लिए चुनावी मैदान पर उतरेगी। साथ ही रायपुर दक्षिण का भी उपचुनाव है, क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल वहां से जो है विधायक थे लेकिन अब वो सांसद बन चुके हैं, तो ऐसे में उस सीट पर जो है उपचुनाव होना है, तो उस संदर्भ में भी आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। और क्योंकि अभी उपचुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई लेकिन जो पार्टी की तैयारियां हैं वो कहीं न कहीं शुरू हो चुकी है, तो आज की बैठक में निकाय चुनाव, उपचुनाव और जो सदस्यता अभियान की समीक्षा है उस पर चर्चा की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में मंत्री पद के 2 पद जो है खाली है, आने वाले समय में निगम मंडल की भी नियुक्ति होनी है। तो आज जेपी नड्डा जब सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, मंत्री सीएम के साथ बैठक करने वाले, तो हो सकता है कि इस संदर्भ में भी चर्चा की जाए। तो फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इंतजार जो है प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में किया जा रहा है और किसी भी क्षण वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि नालंदा परिसर के कार्यक्रम तो वहां से निकलने में तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त यहाँ पर पहुंचने में उनको लगेगा। तो उनका जो काफिला है किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर रखी गई है वो बैठक लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। उनके स्वागत के लिए हमारे साथ महामंत्री रामू रोहरा जी, उनसे बात करेंगे। स्वागत की यहाँ पर भव्य तैयारी की गई है। बैठक के एजेंडों की बात करें तो क्या क्या एजेंडे शामिल है बैठक के? देखिए, सदस्यता अभियान को लेकर जो हमारा पर्व चल रहा है उसकी बैठक रखी गई है, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण और जो एक प्रदेश की टोली है उनके बीच में आज बैठक हो रही है। निश्चित रूप से हमारा सदस्यता पर्व बहुत बढ़िया अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 19 लाख अभी सदस्य बन चुके हैं और हमारी आगे की जो योजना है 29 तारीख तक की योजना है, 25 लाख तक की सदस्य संख्या बनाने की है। निकाय चुनाव के लिए भी काफी कम समय बचा है, तो उस संदर्भ में भी कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं बैठक में आज? देखिए, एजेंडे वहां तय होंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष जी वहां एजेंडे तय करेंगे, उन पर चर्चा होगी और वहां की बैठकों के विस्तार के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी एजेंडे तैयार कर चुके हैं। तो बिल्कुल ये आज जो बैठक होनी है उसके एजेंडा जो है तैयार हो चुका है और सदस्यता अभियान पर खास फोकस रहने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ की बात करें तो कल जिस तरीके से मोर बूथ मोर अभियान चलाया गया है, तो जिसमें प्रदेश के 24,000 मतदान केंद्रों में कल जो है हर बूथ में 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो और कल के दिन सभी मंत्री, विधायक, सांसद अपने अपने बूथों में जो है सदस्य बनाते हुए नजर आए और कहीं न कहीं कल एक दिन की अगर बात की जाए तो कल ही बीजेपी ने पूरे प्रदेश में 10 लाख सदस्य बनाए हैं और इसके पहले 19 लाख। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक अच्छी खासी जो है सदस्यता जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चल रही है और इसी की आज जो है समीक्षा बैठक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल प्रदेश कार्यालय में किसी भी वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और जो सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक है वो लेते हुए यहां पर नजर आएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से ये सदस्यता अभियान लगातार चलाया जा रहा है और जिस तरीके से टारगेट छत्तीसगढ़ को दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ही अगर बात की जाए तो सभी जो विधायक है, सांसद है, मुख्यमंत्री हैं, सब अपने अपने बूथ में वहां पर गए और उन्होंने सदस्यता जितने निर्धारित संख्या थी उतने उन्होंने बनाया और बहुत करीब बताया जा रहा है। जिस तरीके से आपने अभी वहां पर एक सदस्य से बात की, उन्होंने बताया कि काफी करीब हैं हम और बहुत जल्दी उस लक्ष्य को पा भी लेंगे। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारी बातें छत्तीसगढ़ में है यहाँ पर। स्वप्निल, जिस तरीके से बात की जाए तो दक्षिण का विधानसभा चुनाव जिसकी लगातार आप चर्चा कर रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव और अभी हाल ही में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी हुई है, इसके साथ साथ निगम मंडल की नियुक्ति भी है। तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आज जेपी नड्डा क्या चर्चा कर सकते हैं, क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से उनकी ऐसी चर्चा हो सकती है जिसके बाद ये जो सारी वीकेंड जहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर भी नियुक्तियों को लेकर के किसी तरह की चर्चा हो सकती है जिसे आगे आने वाले समय में अमली जामा पहनाया जा सके? निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर दौरे पर हैं और ऐसे समय में नड्डा का रायपुर आना हुआ है जब
दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, साथ ही हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है, साथ ही झारखंड जो छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है वहां पर विधानसभा चुनाव ने, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव ने। ऐसे में विधानसभा चुनाव की व्यस्तता के बीच नड्डा का रायपुर आना कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के दिल्ली हाईकमान की जो गंभीरता है वो कहीं न कहीं दर्शाता है। और आज जब वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो सभी विषयों पर जो है कहीं न कहीं चर्चा की जाएगी, जो काफी लंबे समय से कहीं न कहीं पेंडिंग है। और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में दो जो मंत्री पद खाली हैं उस पर कहीं न कहीं सभी नेताओं की निगाह है। खासतौर पर वरिष्ठ विधायक जो मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो कहीं न कहीं उस पर चर्चा हो सकती है। तो चूंकि जेपी नड्डा यहाँ पर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से विधानमंडल की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जो दो पद खाली हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो पार्टी की जो आगामी कार्य योजना है उसका भी कहीं न कहीं रोड मैप जो है आज की बैठक में तैयार होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर हलचल अब चूंकि तेज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर किसी वक्त जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर सभी नेता, मैं ऊपर फिर तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर स्वागत के लिए जो विधायकगण हैं और जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और किसी भी वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। और देखिए जो काफिला है वो यहाँ पर जो है आता हुआ नजर आ रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे जो है पहुंच गए हैं और काफिला यहाँ पर आ गया है। तो उनकी जो गाड़ी है उस गाड़ी से जेपी नड्डा यहाँ से नीचे उतरेंगे। साथ में सीएम विष्णुदेव साय भी जेपी नड्डा के साथ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मौजूद है। देख सकते हैं ये तस्वीरें जो है तस्वीरें आईएनएच पर देख सकते हैं। जेपी नड्डा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पहुंच चुके हैं और पदाधिकारी जो है उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं। तो कुछ ही देर में यहाँ पर स्वागत सत्कार के बाद जो बैठक हो रही है वो बैठक यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो तस्वीर आप मन देख पावत हो यहाँ सदस्यता अभियान के जेपी नड्डा समीक्षा कर ही कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल, ये पूरा जानकारी बर आपके। सदस्यता अभियान की समीक्षा कर ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सदस्यता पर्व बीजेपी संलग्न मनावत है। काली के दिन जम्मू झंडा अपन बूथ में जाकर के सदस्य बनाए के टारगेट देगे रही हवा। और आज तक की अगर बात करे जाए तो 20 लाख के आसपास सदस्य बनाए के बाद यहाँ पर आगू निकल के आई सब 50 लाख सदस्य बनाए के लक्ष्य देगी सब। और वो लक्ष्य ला पार करे बार बीजेपी प्रदेश बीजेपी संलग्न आगू बढ़त है।